नमस्कार। आज की क्लास में हम देखेंगे पेज लेआउट मीनू के बारे में। इसके भी अलग अलग पॉइंट हम यूज़ करते हैं, अलग अलग टूल्स के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो एक तरीके से हम देखें तो सबसे पहले आपको इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पेज लेआउट का ही उपयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है, पेज की साइज़ को कम व अधिक करना हो, पेज की साइज़ सबसे पहले हम इसमें सेट करते हैं। स्पेस कितना रखना है, पेज खड़ा लेना है या पेज आड़ा लेना है, तो हम सभी इसी में लेते हैं। तो एक तरीके से सबसे पहला जो है कि जैसे हम कभी क्लास में जाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम जो कॉपी किस साइज़ की लेनी है, कितने पेज वाली लेनी है। ठीक है, इसमें कितना मार्जिन मेरे लेफ़्ट में छोड़ना है, कितना राइट में छोड़ना है, आधे पेज वाली लेनी है या खड़े पेज वाली लेनी है, या मेरे को पेज बिल्कुल खाली लेने हैं। जैसे प्रैक्टिकल में एक पेज लिखा हुआ रहता है और एक पेज खाली रहता है, एक पेज पे लाइनिंग होती है, एक पेज पे आपको चित्र बनाने के लिए खाली होता है। जैसे साइंस में या जियोग्राफी में आप प्रैक्टिकल्स बनाते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार से आप चयन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, फ़िलहाल मैं इंसर्ट का जो दिया हुआ है हेडर में रिमूव कर दूंगा। थोड़ा सा मार्जिन का इसमें देखेंगे तो हेडर एंड फुटर में दोनों ही इसमें रिमूव कर दूंगा। पेज नंबर भी हट गया और मेरा सेवा एजुकेशन जो ऊपर लिखा हुआ था वो भी हट गया है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले पेज की साइज़ को सेट करते हैं। पेज की साइज़ अलग अलग प्रकार की आती है, लेटर, लीगल, A3, A4। अपने जो सबसे ज़्यादा काम में आता है वो है A4 साइज़ का पेपर काम में आता है। अभी देखिए मेरा A4 साइज़ मैंने किया है, तीसरा पेज लगभग मेरा आधे से थोड़ा कम मेरा अभी खाली है। ठीक है, अभी हम इसमें मैंने A4 पेज सेलेक्ट किया है। फ़िलहाल मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये जगह ज़्यादा खाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं स्पेस को कम ज़्यादा कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कम किया है और लगभग मेरा जो तीसरा पेज है वो आधा खाली हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं साइज़। अधिकतर अपने ये काम में आता है लीगल और लेटर साइज़। जो काम में आता है वो अधिकतर हम स्टाम्प टाइप करते हैं या रजिस्ट्री जब कटवाते हैं, और कोई भी ऑफिशियल लगभग डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आजकल हमारे A4 साइज़ में आते हैं। ठीक है, हमारी फ़ोटोकॉपी वगैरह A4 साइज़ में ही होती है। फिर हमारा ओरिएंटेशन आता है। ओरिएंटेशन में हम पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट होता है खड़ा पेज, लैंडस्केप होता है ऐसे आधा पेज। देखिए अभी ये आधा पेज हो गया। अभी मेरा जो टेक्स्ट है वो कितने 3 पेज पे था, चौथे पेज पे चला गया है। ठीक है, मेरा वही है, लेकिन अभी जो मेरा जो है, मेरा जैसे आधा पेज लिया मेरे 4 पेज पे चला गया है। ये देखिए इधर ओरिएंटेशन वापस पोर्ट्रेट करूँगा, इधर मेरा वापस से 3 पेज पे मेरा जो डाटा है वो आ गया है। ठीक है, अभी ये है और ओरिएंटेशन आपने देखा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, खड़ा पेज और आधा पेज। मार्जिन में हम जाएंगे। मार्जिन में नॉर्मल मार्जिन जो होता है उसमें एक एक इंची जगह चारों तरफ छूटती है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। ठीक है, नैरो, जैसे ही हम नैरो पे क्लिक करेंगे इसमें आधा आधा इंची हो जाती है। जैसे मैंने नैरो पे क्लिक किया, देखिए पहले मेरा Ctrl Z किया, पहले मेरा मार्जिन यहाँ तक है, और अभी जैसे ही मैंने नैरो पे क्लिक किया मेरा मार्जिन कम हो गया, चारों तरफ से मेरा मार्जिन कम हो गया। पहले मेरा तीसरा पेज लगभग आधे से ज़्यादा भरा हुआ था, वो अभी लगभग तीसरा पेज मेरा थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो मार्जिन मेरे कम हुआ है। ठीक है, मार्जिन मैंने कम रखा है तो मेरा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा एडजस्ट हुआ है। अब हम जाएंगे मार्जिन में। मार्जिन में कस्टम मार्जिन ऑप्शन भी आता है। कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया मैंने। अब इससे कम करना है तो भी आप कर सकते हैं, बाकी 0.5 तो सफिशिएंट है, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। अभी मेरा जो है वो मेरा यहाँ पे मार्जिन मैंने सेट किया है। इसके आगे आता है कॉलम्स। एक ही पेज में 2 कॉलम बना सकते हैं, जैसे अखबार में रहता है, एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया। अब देखिए मेरा तीसरा पेज ही ख़त्म हो गया, जैसे मैंने कॉलम लिया है तीसरा पेज ही मेरा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, मेरा केवल 2 पेज पे ही काम हो रहा है। ठीक है,
अब इसके अलावा 3 कॉलम सेट करेंगे, 3 करेंगे तो तीसरा थोड़ा 3 कॉलम में भी ऐसे हो जाएगा। जैसे एक तरफ बड़ा और एक तरफ छोटा करना चाहें ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक इधर बड़ा और इधर छोटा करेंगे तो भी हमारा काम ऐसे हो जाता है। फिलहाल मैं कर देता हूँ इसमें 1 पेज, ठीक है। तो अभी मेरा तीसरा पेज लगभग इतना लिखा हुआ है, 5-6 लाइन मेरी लिखी हुई है, ठीक है। अभी मैं इसको भी कम करना आपको बताऊंगा। अभी है ब्रेक्स में अधिकतर हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट पेज वाला। तो ये मैंने इंसर्ट में आपको बताया था, पेज ब्रेक तो सेम है एज इट इज़। देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया और ये ब्रेक्स पे गया और नेक्स्ट पेज कर दिया, वहाँ जो भी मेरा लिखा हुआ था नेक्स्ट पेज पे चला गया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब हम लाइन नंबर्स पे जाएंगे तो कंटिन्यूस मैंने आपको होम जब पढ़ाया था, गो टू जब पढ़ा रहे थे, ये लाइन के नंबर ऐसे शो हो जाएंगे। बाकी इसकी ज़्यादा विशेष उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं मार्जिन की, तो ये तीनों ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताता हूँ। और सबसे पहले हम देखते हैं इंडेंट। जैसे इंडेंट है, इस पर मैंने क्लिक किया, अभी मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड में मेरे को स्पेस को बढ़ाना है, कम करना है। ये इंडेंट आपका होम में है। अगर आपको RSIT में भी प्रश्न पूछा जाता है कि इंडेंट कहाँ है, तो आपको इंडेंट होम के अंदर ही बताना है। ये राइट साइड में स्पेस को बढ़ाना है या स्पेस को कम करना है, ठीक है। दोनों तरफ आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैंने कंट्रोल A किया, ठीक है। मैंने कंटिन्यूस वाला कर देता हूँ, हटा देता हूँ अभी नंबर वाला। अभी मैंने सेलेक्ट ऑल किया है। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल A है। यहाँ पे भी मैं 0 कर दूंगा और यहाँ पे भी कर दूंगा, मैं 0 कर दूंगा। देखिए, अब मैंने स्पेस को कम किया है। देखिए मेरा टेक्स्ट कितना कितना पास में आ गया है। पहले मेरा तीसरे पेज पे जा रहा था, अब देखिएगा अब मेरा दूसरा पेज भी लगभग इतना खाली है। लगभग मैं 10 लाइन और टाइप कर लूँ जितना अभी मेरे खाली है। देखिए, तो आप अपने मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में ये स्पेसिंग आता है, 2 या 2 से अधिक पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम कर देता है ये, या बढ़ा भी देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क को हम हिंदी में जल चिन्ह भी कहते हैं। जैसे बहुत सारे संस्थान है, कोचिंग है, वहाँ पे आपके वाटरमार्क दिए हुए रहते हैं। और यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क में क्लिक किया मैंने, पीछे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में दिखेगा ये पिक्चर्स। कोई फ़ोटो देना है तो यहाँ पे कोई फ़ोटो दिया है, जैसे ये दिया, यहाँ पे इंसर्ट किया, अप्लाई कर दिया। देखिए अभी आपको यहाँ पे हल्का हल्का बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए हल्का सा बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वापस मैं वाटरमार्क में जाऊँगा, कस्टम वाटरमार्क में, या वॉश आउट यहाँ से हटा दूँगा, अप्लाई करूँगा तो मेरे को थोड़ा गहरा दिखाई देगा, ठीक है। आप ऐसे लोगो लगा सकते हैं आपका, ठीक है। अब आपको जैसे आपका नाम टाइप करना है, जैसे हमारे द्वारा दिए गए नोट्स में भी आपको शिवम एजुकेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे SHIVM शिवम EDUCATM शिवम एजुकेशन मैंने लिखा है। फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं टाइम्स न्यू रोमन वाला दे देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे ज़्यादा कलर्स वगैरह नहीं देने, कलर्स आप दे सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। अप्लाई किया और यहाँ पे ओके किया। देखिए शिवम एजुकेशन जैसे ये हल्का दिख रहा है, तो ये क्या है, एक तरीके से आपका नाम पीछे जाएगा तो आपको कोई भी पढ़ने वाला है तो उसको पता रहेगा कि ये नोट्स किसके हैं, कहाँ लिखे गए हैं, ठीक है, कौन सी संस्थान के हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप कलर कर सकते हैं, लगातार इसका प्रैक्टिस करने से आपके हैबिट आ जाएगी। पेज को कलर देना है, आप कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं, जो आपको कलर पसंद है वो आप यहाँ पे, जैसे ये कलर मैंने दिया है, कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। उसी प्रकार आप फिल इफेक्ट में जाएंगे तो टेक्स्ट 1 कलर 2 कलर दे सकते हैं, ठीक है। वैसे कलर 1 दिया है, हाँ ये है, ठीक है। डार्क एंड लाइट कर सकते हैं आप ऐसे, ओके। जैसे ये अभी थोड़ा हुआ है,
ठीक है। इसके अलावा हम पेज फिल इफेक्ट में जाएंगे, टेक्सचर में से इनमें से कोई भी, जैसे ये दे दिया मैंने, ये दे सकते हैं। ठीक है, कोई कलर पसंद है तो कलर केवल दे सकते हैं आप। ठीक है, पेज को बॉर्डर देना है, पेज को बॉर्डर दिया, पेज बॉर्डर पे मैंने क्लिक करना है और यहाँ से मैं सिंपल वाली जो बॉर्डर है, जैसे कोई ये बॉर्डर दे दी या ये दे दी, ओके कर दिया। ये मैंने देखिए मेरे चारों तरफ पेज के बॉर्डर आ गई। ठीक है, अगर मुझे बॉर्डर कोई जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो इससे भी आपका ये ऐसे रेड कलर में आ जाएगी। अगर आप कलर चेंज कर सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए अगर आप बॉर्डर दे रहे हैं, ये सेब का लगाना है या आपको जो भी यहाँ से लगाना है आप यहाँ से लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी ये बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, पेज बॉर्डर में गए 31 पीटी हो रहा है। यहाँ पे इसको कर देंगे 14 वाला, 14 कर देंगे, देखो छोटा हो गया ऐसे। तो ये है आपका पेज लेआउट, करिए इसका प्रैक्टिकल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।